लेकिन ज्ञान और दर्शन की बात जब होगी तो मिथिला क्षेत्र को कैसे कोई इग्नोर कर सकता है। बिहार का जो जितने भी इसमें जिले हैं, 35 जिले हैं लगभग, 35 जिलों में मुझे लगता है कि 20 जिले मिथिला में है। तो जब 20 जिले मिथिला में है तो या तो राज्य का नाम मिथिला कर दीजिए। रामायण काल तो भगवान बुद्ध काल से पहले है, तो सीता माता का जन्मभूमि का कोई विकास नहीं और सिर्फ बोध गया का विकास क्यों? मेरा ये प्रश्न है। मिथिला के चाही रोजगार की राखल छै मिथिला में या उजार खंडर मिथिला में चाही रोजगार। नाम छै राजनगर, न कोनो राज छै न कोनो नगर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। आपने वेब सीरीज तो बहुत देखी होंगी, जी हाँ, पर पहली बार बिहार में जो इसकी भाषा है मैथिली भाषा, उसमें पहली बार वेब सीरीज बन रही है जिसका ट्रेलर बहुत ज्यादा धूम मचा रहा है। तो हम उसके जो डायरेक्टर हैं उनसे आज बात करेंगे, वो भी हमारे साथ लाइव सेशन में ज्वाइन हो चुके हैं। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है बिहारी न्यूज पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद यति, और आप बिहारी न्यूज के सभी सदस्यों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि आपने इस हमारे छोटे से कदम को, एक छोटे से प्रयास को यहाँ पे उपस्थित किया है। सर, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आपके दिमाग में आइडिया आया कहाँ से? मतलब वेब सीरीज तो सबने देखी है, मतलब ये मैथिली भाषा में कैसे, मतलब क्या सोच के आपने सोचा कि इसको बनाना चाहिए? इसकी पृष्ठभूमि जो प्लानिंग है वो तो बहुत पहले से थी, क्योंकि मैं हमेशा से अपने भाषा के लिए, जो बिहार की जो सांस्कृतिक भाषाएं हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उस पर मैं काम करता हूँ। और मैं चूंकि मैथिल हूँ तो अभी अब अन्य भाषाओं में भी काम हो रहा है, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, मुझे अपना स्टेप लेना चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने मैथिली में काम करना डिसाइड किया कि एक वेब सीरीज बननी चाहिए। तो सर, मतलब हम जानना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, आप बताइए कि मतलब सीरीज का मेन वो क्या है, मोटिव क्या है? मतलब नाम से नून रोटी, मतलब जो सीरीज का मेन मोटिव जो थीम है वो बिहार में जो युवाओं के समक्ष जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और ये बिहार में ही नहीं, मुझे लगता है पूरे भारत में यूथ के सामने ये अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। और इस बेरोजगारी को पृष्ठभूमि में रखते हुए बिहार की एक और सबसे प्रमुख समस्या है माइग्रेशन, पलायन, क्योंकि बिहार के युवाओं का पलायन सबसे ज्यादा अन्य राज्यों में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर अलग और अन्य राज्य है। तो अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन को ध्यान में रखते हुए अब यूथ्स ऑफ बिहार बाहर में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वर्क सेटिस्फैक्शन नहीं है उनको, वो कुछ अलग करना चाह रहे हैं। तो अब आज के दौर में स्टार्टअप इंडिया का भी वेव चल रहा है, तो सबको अपना जॉब छोड़ के बिजनेस, खुद का बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करने की बात सोच रहे हैं। तो इसी पे मैंने आधारित किया है, यही मोटिव है कि ये मैसेज जाए युवाओं में कि हमें सोल्यूशन खोजने के लिए खुद आगे आना पड़ेगा। हर चीज के लिए हम सिस्टम फेलियर को ही नहीं जिम्मेवार ठहरा सकते हैं। तो सर, इस मतलब मूवी में अगर आप एक शॉर्ट ब्रीफ देना चाहें हमारे दर्शकों को इन शॉर्ट, क्योंकि ट्रेलर, ऐसा बहुत लोग हैं जो जिनको तक ट्रेलर पहुंचा भी नहीं है, तो हम अगर जुड़ रहे हैं तो हम उनके लिए भी पूछना चाहेंगे आपसे। शॉर्ट ब्रीफ मतलब क्या, कि पूरी कहानी का तो मैं ब्रीफ और डिटेल अभी नहीं बता सकता, वो समझ सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा है कि हाँ, 4 दोस्त हैं जो अलग अलग शहरों में काम कर रहे हैं, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर एंड कोलकाता। इन चारों जगहों पे उन किसी भी वजह से उन्हें अपने कंपनी में, जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है या रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तो वो इरिटेट होके जॉब छोड़ देते हैं। हाँ, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमें वापस अपने होम टाउन आना चाहिए। तो वो वापस आ जाते हैं अपने बिहार में, जो उनका होम टाउन है वो अलग अलग जिलों से है, भागलपुर से, सहरसा से, मधुबनी से, दरभंगा से और मुजफ्फरपुर से। तो इन जगहों पे इन लोगों का डिसाइड होता है कि यहाँ पे हमें कुछ बिजनेस सेटअप स्टार्ट करना चाहिए। फिर अभी जब ही आते हैं तो घर में पेरेंट्स, अपने समाज में जो बिहार का जो माइंडसेट है उसमें पेरेंट्स का ये मानना है कि गवर्नमेंट जॉब में जाए हमारा बच्चा, सरकारी नौकरी के, सरकारी नौकरी को लेकर ही। एग्जैक्टली। तो सरकारी नौकरी, एक तो ये बच्चे लोग सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं प्राइवेट। सरकारी नौकरी कोनो गाछ पर लटकल आम छे जे तोड़बे और खा लेबे, और वो भी छोड़ के आ गए घर। अब तो ये बहुत बड़ा जुल्म हो गया है। अब इसके लिए उनको घर में कैसे फेस करना पड़ेगा विरोध, और सोसाइटी में कैसे उनको डिस्करेज किया जाएगा, सिस्टम उनको कैसे सपोर्ट नहीं करेगा, इसी का ताना बाना है इसमें। और इसमें हमने एक अलग से लाइन लेयर बनाया हुआ है कि
जो भी पोटेंशियल टूरिज्म प्लेसेस, इंटरेस्ट के प्लेसेस हाँ हैं सर, हम अभी उसी बात पे आने वाले थे। मतलब इसकी शूटिंग कहाँ पे की गई है, आप ये बताएंगे? इसकी शूटिंग करीब 8-9 जिलों में की गई है। कहाँ कहाँ पे की गई है सर? दरभंगा तो है ही, सेंट्रल प्लेस दरभंगा है, फिर मधुबनी है, फिर सहरसा है, फिर सीतामढ़ी है, फिर भागलपुर का कहलगांव है, एंड फिर बेगूसराय है, फिर पूर्वी चंपारण तक है, उसमें वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, वहां तक हमने शूट किया है। पूरी मूवी आपने बिहार में ही शूट की है? पूरी की पूरी सीरीज बिहार में। मतलब प्रॉपर बिहारी मूवी है कह सकते हैं? प्रॉपर बिहारी क्रू, बिहारी टेक्नीशियंस, बिहारी एक्टर्स, सभी बिहार से हैं। के बारे में आप कुछ बताएंगे? मतलब एक्टर्स कौन कौन से हैं इनमें? एक्टर्स सभी बिहार के मिथिला क्षेत्र से ही हैं, और जिस जिलों में हमने, लाइक अगर मुजफ्फरपुर का लड़का है तो मुजफ्फरपुर से ही कास्ट हुआ है, भागलपुर से है तो भागलपुर से, इस तरीके से दिवाकर झा है, ऋषभ कश्यप है भागलपुर से, फिर मणि कौशिक है मुजफ्फरपुर से, और फिर दरभंगा से दिवाकर झा हो गए, और सहरसा से आदर्श भारद्वाज। इन 4 जिलों से मुख्य कैरेक्टर है। इसके अलावा दरभंगा से निखिल मिश्रा, प्रशांत, सत्येंद्र झा और बहुत सारे, मतलब आपको मैं बताऊं सबके नाम गिनाना संभव इसलिए नहीं है कि 90 से ज्यादा एक्टर्स हैं इसमें जिन्होंने काम किया है। 90 से ज्यादा। सर तो हम एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, मतलब आप मुंबई में रहे हैं तो वहां पे आपने मतलब फिल्म इंडस्ट्री भी देखा होगा, तो आप ठीक उससे विपरीत होके मतलब क्या सोच के? ये एक बहुत टिपिकल टेक्निकल क्वेश्चन भी है और मॉरल क्वेश्चन भी है। 2 रीजन है। एक तो टेक्निकल टिपिकल बात ये कि मुंबई में मैं जरूर रहता हूँ, मुंबई में मैं काम करता हूँ, मैं विज्ञापन फिल्मों में काम करता हूँ, फिल्म निर्देशन मेरा काम है, मैं फ्रीलांसिंग वर्क करता हूँ। लेकिन जब अपनी कहानी बनाने की बात आती है तो मुंबई में एक छोटे से लोकेशन पे भी हम कैमरा निकालें तो यहाँ बहुत ज्यादा हैवी कॉस्ट पे करना पड़ता है। इसके विपरीत अभी भी बिहार में या मैं अपने क्षेत्र में जाऊं, शूट करने जाऊं, तो वहां अलग तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन कम से कम ये दिक्कत नहीं है कि मुझे लोकेशन के लिए भी पैसा पे करना पड़ेगा या पुलिस प्रशासन आएगी कहेगी आप यहाँ शूट मत करो, अनटिल अनलेस मैं अगर बिग क्राउड नहीं लगा रहा हूँ या कुछ भी। तो वहां सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास अगर कम साधन है और बजट कम है तो हम मुंबई के स्टूडियोज, बड़े बड़े स्टूडियोज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कि जब हम अपने क्षेत्र की कहानी कह रहे हैं और उसी क्षेत्र में उसकी शूटिंग भी करते हैं तो उसका एक माउथ पब्लिसिटी शूटिंग के दौरान ही शुरू हो जाता है। लोग जानने लगते हैं कि अच्छा यहाँ ये चीज बन रही है, वहां की स्थानीय भाषा बोली जा रही है उसमें, तो फिर लोग कुछ तरीके से इसमें जुड़ने लगते हैं। तो ये 2 मुख्य वजह है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। सर हम ये भी जरूर जानना चाहेंगे, आपको दिक्कतें तो बहुत देखनी पड़ी होंगी, मतलब आप बनाने जा रहे हैं, मतलब बैकअप सपोर्ट चाहिए होता है, फिल्में ऐसे ही नहीं बन जाती हैं, तो मतलब हम दिक्कतें तो बहुत, सबसे पहली दिक्कत तो धन का दिक्कत था, फंड एंड फाइनेंसिंग, जिसके लिए हमने क्राउड फंडिंग किया। आप देख सकते हैं कि इसके ट्रेलर के एंड प्लेट पे लिखा भी होगा या यूट्यूब के हेडिंग में भी लिखा है ट्रेलर के कि मैथिली वेब सीरीज बाय द पीपल ऑफ मिथिला, क्योंकि ये क्राउड फंडिंग से बनी हुई वेब सीरीज है। ये टोटली क्राउड फंडेड मूवी है? क्राउड फंडेड है, टोटली नहीं कह सकते क्योंकि, लेकिन बट हाँ मोस्टली कह सकते हैं। टोटली इसलिए नहीं कि जितना क्राउड फंडिंग से फंड चाहिए था उतना नहीं हो सका, लेकिन एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करने वाला फंड जरूर जमा हो सका और जिससे हमने शुरुआत की और बहुत हद तक काम कंप्लीट हुआ उससे। बट स्टिल मैंने पूरा का पूरा डेडिकेट किया इसे मिथिला के लोगों के लिए, मिथिला के समाज के लिए। दूसरी दिक्कत हुई फिर वहां पे अपना टेक्निकल क्रू और टीम क्रिएट करना, क्योंकि वहां पे सारी चीजें उपलब्ध हैं, लोकेशन है, ये है, लेकिन प्रोफेशनल टेक्नीशियंस नहीं है, प्रोफेशनल टीम नहीं है, तो उनको रेडी करना। फिर तीसरी बात मौसम का था, जब हम शूट कर रहे थे तो काफी गर्मी मई में, और मई शेड्यूल से ओवर शेड्यूल होते चले गए, हम लोग बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं कर पाते थे, तो फिर गर्मी से शुरू हुआ, बरसात में चले गए, तो गर्मी और बारिश, तो मौसम का दिक्कत बहुत ज्यादा हुआ हमें इसमें। इसके अलावा जो भी दिक्कतें हैं स्थानीय स्तर पे, ऑथेंटिक एक्टर्स, अच्छे एक्टर्स जो अच्छा एक्टिंग कर सके। यूजुअली होता है कि रीजनल लैंग्वेज फिल्मों में लाउड एक्टिंग करने लग जाते हैं लोग, या ऐसी एक्टिंग करते हैं जो फिल्म के स्तर को डाउन कर देती है, तो हमें वैसे एक्टर्स को चुनना था जो बहुत स्तरीय एक्टिंग करे।
तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, कास्टिंग की दिक्कत थी, बट हमने सारी चीज खोज के कहाँ मिलेंगे लोग, एक ऑनलाइन ऑडिशन करके जैसे भी हो करके हमने इसको संभव किया है। तो सर हमें इसकी दूसरी सीरीज देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप ये बताइए। ऑब्वियसली मिलेगी दूसरी सीरीज के, अभी तो पहला तो उसकी ये तैयारी हो रही है या नहीं? एडिटिंग चल रही है, ये तो ट्रेलर था, अभी ट्रेलर हमने रिलीज किया है और जनवरी अंत तक हम इसे पूरा एपिसोड हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से रिलीज करने के लिए प्रिपेयर्ड हो पाएंगे। और YouTube के अलावा कुछ बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी इनकी बातें चल रही हैं। हाँ, तो हो सर सकता है यही हमें जानना था कि YouTube पे आप इसको अपलोड करने वाले हैं। जी, हमारे चैनल मधुर मैथिली चैनल है, मधुर मैथिली इसके लिए ही हमने इसे बनाया है मुख्यतः। बात बाकी अगर कोई बड़े OTT प्लेटफॉर्म से बातें हो रही हैं, उनके साथ हमारा डील संभव हो जाता है तो वहां भी ये आ सकता है। सर मिथिला राज की बहुत ज्यादा मांग हो रही है, तो इस पे आपके क्या विचार हैं, जरूर बताइए। मैं चूंकि एक ऐसे न्यूज चैनल पे बात कर रहा हूँ जो पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करती है, पूरा बिहार राज्य हमारे लिए भी बहुत स्पेशल और रिस्पेक्टफुल स्टेट है। फिलहाल संवैधानिक रूप से हम लोग बिहार राज्य के नागरिक हैं और बिहार की अपनी एक संरचना है एक राज्य के रूप में, लेकिन मिथिला राज्य की जो मांग चल रही है इस पे मेरा एक स्टैंड है अपना जरूर। मैं मिथिला राज्य का समर्थक हूँ, इसलिए नहीं कि बिहार एक खराब स्टेट है, बिहार बहुत अच्छा स्टेट है, बट बल्कि मुझे लगता है कि बिहार का जो जितने भी इसमें जिले हैं, 35 जिले हैं लगभग जी। अभी एग्जैक्टली नहीं कह सकता हूँ, 35 जिलों में मुझे लगता है कि 20 जिले मिथिला में है। तो जब 20 जिले मिथिला में है तो या तो राज्य का नाम मिथिला कर दीजिए, आप लोग पता नहीं एडिट करके उस लाइन को हटा देंगे या नहीं, पता नहीं, बट टोटली बता रहा हूँ, या तो बिहार का नाम मिथिला कर दीजिए या नहीं तो नॉर्थ बिहार या उत्तर बिहार जिसको मिथिला कहा जा रहा है 20 जिलों में, जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन इन्हीं जिलों से हो रहा है, तो उस पे समुचित ध्यान दिया जाए, उनका उस क्षेत्र का पूरा विकास हो। जिस तरीके से नालंदा, राजगीर, बोधगया का विकास हो रहा है उस तरीके से दरभंगा का भी विकास हो, सहरसा का भी विकास हो, मुजफ्फर, क्योंकि ये सब भी अगर मेरा मानना है कि अगर बोधगया बुद्ध का भूमि है तो बहुत बुद्ध के दर्शन से प्राचीन दर्शन दार्शनिक चीजें मिथिला में हो चुकी हैं। सहरसा महिषी में मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ शंकराचार्य से हुआ था, वो ज्ञान का एक अलौकिक शास्त्रार्थ था। तो वो सब चीजें क्यों, उन सब चीजों को हम बिहारवासी क्यों नहीं गर्व करते हैं? बिहारवासी के लिए सिर्फ बुद्ध ही क्यों? बौद्ध धर्म का मैं भी प्रशंसक हूँ, मैं भी समर्थक हूँ, हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन ज्ञान और दर्शन की बात जब होगी तो मिथिला क्षेत्र को कैसे कोई इग्नोर कर सकता है जी। और कोई चीज बिहार राज्य की जो ब्रांडिंग हो रही है, बिहार टूरिज्म की जो ब्रांडिंग हो रही है, जो माउथ पब्लिसिटी हो रही है, उसमें बिहार का पहचान से तो बोधगया से बन रहा है, नालंदा राजगीर से बन रहा है। ये चीजें आपका सर मेन यही है कि मिथिला को भी जाने, इसी वजह से आपने मूवी बनाया है, कह सकते हैं आप, बिल्कुल कह सकते हैं। हमारे क्षेत्र को जाने, हमारे क्षेत्र की समस्याओं को जाने। हालांकि बेरोजगारी समस्या तो बिहार क्या पूरे भारतवर्ष में है, पूरे देश की समस्या है ये, लेकिन सबसे ज्यादा जो लेबर सप्लायर जोन अभी भी माना जाता है वो नॉर्थ बिहार को माना जाता है, यानी कि मिथिला को माना जाता है। तो वहां ऐसा क्यों है? और इसके लिए मैंने सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करके हम ये नहीं दिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट जिम्मेवार है, कुछ नहीं करना है। हमारे यूथ खुद जिम्मेवारी ले रहे हैं बदलने के लिए, वो आ रहे हैं जॉब छोड़ के कि कुछ भी हो हमें यहाँ करना है, वो कोशिश वहां कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ नया इनिशिएट करेंगे, कोशिश करना चाहेंगे तो लोकल लेवल पे प्रॉब्लम्स होगा ही होगा, ये हर जगह होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में प्रॉब्लम होगा। तो उन्हीं सब चीजों को लेकर के हमने ये किया है। और टूरिज्म प्लेसेस जो इंटरेस्ट वाले, मैं जिस जिलों में शूटिंग करने गया वहां मेरे ख्याल से लगता है कि वो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इग्नोर्ड है आपके अकॉर्डिंग वो चीजें, तो आपने उस मूवी में वो सारी चीजें दिखाई हैं। उस चीज में मैंने दिखाने की कोशिश किया, जरूरी नहीं है उस बात से सब सहमत हो जाएंगे और तुरंत चीजें बदल जाएंगी, लेकिन मैंने उस पर प्रश्न जरूर किया है कि आप सोचिए ना, सोचने वाली बात है कि सीतामढ़ी सीता माता का जन्मभूमि है, इस बात से तो सभी जानते हैं, लेकिन वहां एक ढंग का अभी तक कोई ऐसा टूरिज्म प्लेस डेवलप नहीं किया गया है जो, लेकिन बोधगया जो भगवान बुद्ध का जन्म सीता माता के बाद ही हुआ होगा,
बहुत बेसिक लेवल लेमैन के तौर पे भी मैं अगर बोलूं, मैं एक इंटेलेक्चुअल के तौर पे भी ना बोलूं, तो रामायण काल तो भगवान बुद्ध काल से पहले है। तो सीता माता का जन्मभूमि का कोई विकास नहीं और सिर्फ बोध गया का विकास क्यों, मेरा ये प्रश्न है। तो आपने ये प्रश्न किया है। हाँ हाँ, तो सर मेन आपका मोटिव यही है कि मिथिला को भी लोग जाने। हाँ, मिथिला को जाने, यहाँ की समस्याओं को जाने, आप मिथिला की भाषा को जाने। हम मैथिली भी एग्जिस्ट कर रही है, बिहार का ठीक है, भोजपुरी एक बहुत अच्छी भाषा है, लोग बोलते हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में भी बोलते हैं, बिहार में भी बोलते हैं, तो सिर्फ बिहार की भाषा भोजपुरी को ही लोग मान बैठे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना। मैथिली सिर्फ बिहार में ही बोली जाती है, प्लस नेपाल में भी बोली जाती है। तो बिहार की जो ऑथेंटिक भाषा है, और ये वन एंड ओनली एक कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक प्रेजेंट टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन में एक यही लैंग्वेज है बिहार से, तो बिहार का ये सेकंड लैंग्वेज होना चाहिए ऑफिशियल, या फर्स्ट लैंग्वेज ऑफिशियल होना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार इस लैंग्वेज को ही पीछे कर रही है, इसको कभी आगे प्रमोट नहीं करती है, तो इस वजह से भी मैं मैथिली भाषा पे काम करता हूँ। चलिए सर, तो फिर हमारे दर्शकों से ये जरूर बोलेंगे कि जरूर से जरूर ये मूवी देखिए। सर आप एक बार बता देंगे फिल्म रिलीज की डेट क्या है, तो हमारे दर्शक भी जान जाएंगे। रिलीज की ऑफिशियल डेट अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ, जनवरी के लास्ट वीक तक हम, जनवरी के लास्ट वीक तक ऑफिशियल डेट बताने के लिए फिर से हम एक प्रेस रिलीज करेंगे, और फिर से एक ऑफिशियल रिलीज डेट ट्रेलर भी आएगा हमारा, क्योंकि बहुत लंबा है, आधे आधे घंटे के 8 एपिसोड्स हैं, तो एडिटिंग का काम बहुत ज्यादा है इसमें, और इसको हम लोग कर रहे हैं अभी तक, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी बातों को आप हमारे अपने दर्शकों के बीच पहुंचा रहे हैं। मैं बार बार यही गुजारिश करूंगा कि कोई हमें ऐसा ना समझे कि हम लोग एंटी बिहार हैं, ये संदेश ना चला जाए, हमारा ऐसा कहीं से नहीं है। नहीं, आपने सर इसके माध्यम से सही में मिथिला को ही दिखाने की कोशिश की है, तो हमारे दर्शकों से हम यही कहेंगे कि जरूर ये मूवी देखें, इसका ट्रेलर वो जरूर जाके देखें। हाँ, ट्रेलर को मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप अपने पोर्टल पे इसे प्लेस करेंगे, अभी भी लाइव में सब देख रहे हैं, तो इस ट्रेलर का लिंक भी वहाँ डिस्क्रिप्शन में पोस्ट हो जाए, तो लोग हो सकता है कि और ज्यादा सहूलियत हो उन्हें खोजने में। और काफी अच्छा खासा पहुंच है बिहार न्यूज का, बिहार में मैंने देखा है जैसे कि, तो मुझे उम्मीद है, आशाएं हैं कि इस मंच से हम और आगे बढ़ेंगे और ज्यादा मजबूत होंगे। चलिए सर, फिर हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं बहुत अच्छा जाए ये मूवी। नहीं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, और मधुर मैथिली की टीम की तरफ से, नून रोटी की पूरी टीम की तरफ से बिहार न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बिहारी न्यूज, थैंक यू, बिहारी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम हमारी पूरी टीम की तरफ से। हमारे अपने पूरी टीम को मैंने पीछे में लगा रखा है बैनर के तौर पे, इससे पूरा टीम आपको धन्यवाद कर रहा है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच।